अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग के सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पहला लेक्चर करने लगे हैं। इट्स अबाउट चैप्टर 10 एंड अल्काइल हैलाइड्स और नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड ये हमारा चैप्टर है, लेक्चर है। आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ वगैरह इसमें प्रोवाइड करूं, और मैंने रूटीन से हटकर ये कुछ लेक्चर प्रिपेयर किए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिल सके और आपको बुक देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये लेक्चर मैं इंशाल्लाह पूरी सेकंड ईयर केमिस्ट्री और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अपलोड करूँगा अपने इस चैनल के ऊपर, और मुकम्मल शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ वगैरह की प्रिपरेशन के साथ। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये लेक्चर्स मिलते रहें और इनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारा पहला लेक्चर है अल्काइल हैलाइड्स, चैप्टर 10 है, इट इज़ सेकंड ईयर केमिस्ट्री। तो एक्चुअली अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड। मतलब हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन एटम को निकाल कर उसकी जगह पर किसी हैलोजन एटम को अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो इनको हम लोग अल्काइल हैलाइड्स का नाम देते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टू बी द हैलो अल्केन्स। इनको हैलो अल्केन्स भी बोला जाता है, हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड अल्केन्स। हैलो अल्केन्स कंटेनिंग ओनली वन हैलोजन एटम आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। ऐसे हैलो अल्केन जिनमें सिर्फ एक हैलोजन एटम अटैच्ड हो उनको हम लोग अल्काइल हैलाइड्स का नाम देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स क्या है? इनको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं। डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। दीज आर मोनो हैलो अल्केन, जिनमें सिर्फ एक हैलोजन एटम लगा हुआ हो तो इनको हम लोग मोनो हैलो अल्केन्स का नाम देते हैं। ऐसे हैलो अल्केन जिनमें दो हैलोजन एटम लगे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड एज डाई हैलो अल्केन। तीन लगे हुए हों तो इनको ट्राई हैलो अल्केन्स का नाम देते हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा हैलोजन एटम्स अटैच्ड हों अल्केन चेन के ऊपर तो दीज आर कॉल्ड एज पॉली हैलो अल्केन्स। मोनो हैलो अल्केन्स को हम लोग अल्काइल हैलाइड्स का नाम भी देते हैं। इनका जनरल फार्मूला है RX, जहाँ R अल्काइल ग्रुप है, ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल या कोई भी और अल्काइल ग्रुप, और X रिप्रेजेंट करता है हैलोजन एटम को, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई एक हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जैसे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन हैलो अल्केन्स की कि हैलो अल्केन, मोनो हैलो अल्केन, डाई हैलो अल्केन, ट्राई हैलो अल्केन और पॉली हैलो अल्केन में हम लोग डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम। एग्जैक्टली वैसे ही अल्काइल हैलाइड्स को या मोनो हैलो अल्केन्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर और नेचर ऑफ अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन कौन सा कार्बन होता है? वो कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड हो। इस कार्बन की नेचर पर हम लोग अल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। अल्काइल हैलाइड्स आर कॉल्ड एज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। ये कब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाते हैं? उस वक़्त जब वो कार्बन एटम जो हैलोजन के साथ अटैच्ड है, मीनिंग अल्फ़ा कार्बन एटम, तो जब अल्फ़ा कार्बन एटम फर्दर एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो तो ऐसे अल्काइल हैलाइड्स को हम लोग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स का नाम देते हैं। ये सारी एग्जांपल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स की हैं कि वो कार्बन एटम जो डायरेक्टली हैलोजन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड हो तो ऐसे अल्काइल हैलाइड्स मोनो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं, क्योंकि ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ऐसे अल्काइल हैलाइड जिनमें अल्फ़ा कार्बन यानी वो कार्बन एटम जो हैलोजन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो, इनको हम लोग सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का नाम देते हैं। 2-क्लोरोप्रोपेन इज़ द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, 2-क्लोरोब्यूटेन इज़ द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो ये सारे अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं। इनमें अल्फ़ा कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, यानी वो दो कार्बन के साथ फर्दर अटैच्ड है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में अल्फ़ा कार्बन टर्शियरी होता है, मतलब ऐसा कार्बन जो क्लोरीन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर तीन कार्बन के साथ अगर अटैच्ड हो तो दिस टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विल बी कॉल्ड एज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्फ़ा कार्बन मस्ट बी अटैच्ड विद दैट ऑफ वन कार्बन एटम, सेकेंडरी में
अल्फा कार्बन मस्ट बी अटैच्ड विद दैट ऑफ द 2 कार्बन एटम, और टर्शरी में अल्फा कार्बन मस्ट बी अटैच्ड विद दैट ऑफ द 3 कार्बन एटम। या ऐसे कह लें कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में बीटा कार्बन सिर्फ एक होता है या नहीं होता, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स में बीटा कार्बन 2 होते हैं, और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में बीटा कार्बन 3 होते हैं। नोमेनक्लेचर क्या है? तो पहले हम लोग कुछ कॉमन नेम्स की बात करते हैं। कॉमनली हम लोग अल्काइल हैलाइड नेम ही कॉमन है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइल ग्रुप के साथ अगर क्लोरीन अटैच्ड है इसको मिथाइल क्लोराइड, इथाइल के साथ अटैच्ड है इट विल बी कॉल्ड एज इथाइल क्लोराइड। इसी तरह ये एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटेन था तो एक हाइड्रोजन हटा के आपने क्लोरीन लगा दिया, तो इट विल बी कॉल्ड एज एन ब्यूटाइल क्लोराइड। दीज आर द कॉमन नेम्स यूज्ड फॉर द अल्काइल हैलाइड। लेकिन जब IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि एक्चुअली अल्काइल हैलाइड हमने कौन से एल्केन से बनाया है। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन एंड कंसीडर द कंपाउंड टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। हम ये कंसीडर करते हैं कि वो जो लॉन्गेस्ट चेन है हमारी, हमने कंपाउंड को उससे डिराइव किया है एक्चुअली। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन सो दैट द कार्बन एटम कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप, ये चेन को नंबर करना है ऐसे आपने कि ऐसा कार्बन जो हैलोजन के साथ अटैच्ड है इट शुड गेट मिनिमम नंबर। फॉर एग्जांपल अगर इस साइड से नंबर करें ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, तो ये कार्बन नंबर 3 आता है। बट अगर इस साइड से नंबर करें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, तो आपने उस साइड से नंबरिंग करनी है जिधर से इस हैलोजन को मिनिमम, इस कार्बन को जो हैलोजन के साथ अटैच्ड है, मतलब वो कार्बन जो अल्फा कार्बन है उसको जिधर से मिनिमम नंबर मिले आपने उस साइड से नंबरिंग करनी है। इसका मतलब है इस चेन की नंबरिंग होगी फ्रॉम द राइट हैंड साइड, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, तो इट विल बी कॉल्ड एज 2 हेलोब्यूटेन। इट्स नेम विल बी 2 पर हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड है, 2 हेलोब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों? क्योंकि ये 4 कार्बन की चेन है। इफ द सेम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट occur more than one in the chain, the prefix di, tri, tetra etc. can be used with the name of alkyl group. अगर एक अल्काइल 2 दफ़ा आ रहा है, लाइक मिथाइल 2 दफ़ा आ रहा है, डाई मिथाइल बोलेंगे, 3 दफ़ा आ रहा है ट्राई मिथाइल बोलेंगे, तो ये आम नोमेनक्लेचर के जो पॉइंट्स हैं उन्हीं में से एक है। The position of the substituent is indicated by the appropriate numbers separated by commas. नंबर्स के दरमियान कॉमाज आते हैं, ये नंबर के दरमियान हम कॉमा यूज़ करते हैं। इफ़ द सेम सब्स्टिट्यूएंट्स अकर ट्वाइस ऑन द सेम कार्बन, यानी कार्बन नंबर 3 पर ही 2 मिथाइल हों तो हम लोग 3 डाई मिथाइल बोलेंगे, यानी उस नंबर को 2 दफ़ा रिपीट करेंगे। और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 1, 2, 3 कार्बन की चेन और कार्बन नंबर 1 पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो इट विल बी कॉल्ड एज 1 क्लोरोप्रोपेन। एग्जैक्टली हेलोजन जिस कार्बन पर अटैच्ड है उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। इट इज़ कार्बन नंबर 1 गिविंग द अल्फा कार्बन द मिनिमम नंबर। नंबरिंग ऐसे करनी है कि अल्फा कार्बन को मिनिमम नंबर मिले। तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 3 पर मिथाइल अटैच्ड है, कार्बन नंबर 1 पर ब्रोमीन अटैच्ड है। व्हाट विल बी द नेम? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन अल्फ़ाबेटिकली, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ब्रोमो बी पहले आता है, एम मिथाइल बाद में आता है, तो आपने 1 ब्रोमो पहले लिखा, 3 मिथाइल बाद में। यहाँ देखें अगर 1, 2, 3, 4 जिस साइड से मर्जी नंबरिंग करें 2, 3 पोजीशन मिल रही है इन 2 कार्बन को जिनके साथ हेलोजन अटैच्ड है। तो चूंकि 2 हेलोजन अटैच्ड हैं, 2 क्लोरीन, इट विल बी कॉल्ड एज 2, 3 डाई क्लोरो। टोटल कितने कार्बन की चेन है? 4 की, तो इट विल बी ब्यूटेन, 2, 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। इसी तरह ये क्लोरीन अल्फा कार्बन को मिनिमम नंबर देते हुए नंबरिंग करना है, तो सो नंबरिंग विल बी फ्रॉम राइट हैंड साइड। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन की चेन है, 2 पर क्लोरीन है और 5 पर मिथाइल है, तो नेम विल बी 2 क्लोरो 5 मिथाइल। 6 कार्बन की चेन को हेक्सेन बोलते हैं।
तो ये चंद एक एग्जाम्पल थी नॉमेनक्लेचर की, कुछ हम लोग एक्सरसाइज की एग्जाम्पल बाद में डिस्कस करते हैं। इसी तरह ये लाइक अगर इस चेन को आप नंबर करना चाहते हैं तो अल्फ़ा कार्बन को मिनिमम नंबर देना है, सिंपल अल्फ़ा कार्बन को मिनिमम नंबर आपने देना है। तो नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस साइड, कार्बन नंबर 1 2 पर क्या लगा है ब्रोमो, 3 4 5, इट मीन्स ये रॉन्ग नंबरिंग है, यहाँ भी ब्रोमीन लगा हुआ है। तो अगर इस साइड से नंबरिंग करें तो ब्रोमीन को कम नंबर मिलेंगे, दोनों ब्रोमीन को। तो हेलोजन इसको प्रेफर करते हुए इस अल्फा कार्बन को, कार्बन नंबर 1 पर ब्रोमीन, 2 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल, 4 पर ब्रोमीन और 5। तो 5 कार्बन की चेन है, 1 5 डाइब्रोमो, सॉरी 1 2 3 4, 1 4 डाइब्रोमो, 2 और 3 पर मिथाइल है तो 1 4 डाइब्रोमो, 1,4 डैश डाइब्रोमो डैश 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। वर्ड्स और फिगर्स नंबर्स को डैश से सेपरेट करना है, दो नंबर्स को कॉमास से सेपरेट करना है। दोबारा देखें, इधर से नंबरिंग स्टार्ट की, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, तो 1 पर और 4 पर ब्रोमीन है, 1 4 डाइब्रोमो, 2 पर और 3 पर मिथाइल है तो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन की चेन की वजह से। अब क्लोरीन को मिनिमम नंबर किधर से मिलता है, दोनों साइड से सेम नंबर मिलता है। इस साइड से नंबरिंग करें तो भी कार्बन 3 है, इस साइड से नंबरिंग करें तो भी कार्बन 3 है। बट यू वुड नंबर नाउ प्रेफरिंग द मिथाइल ग्रुप। अब मिथाइल ग्रुप को प्रेफर करते हुए नंबर करें, तो जब मिथाइल ग्रुप को प्रेफर करते हुए नंबरिंग करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज 3 क्लोरो 2 मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकली Cl पहले आता है तो क्लोरो को पहले आपने मेंशन किया, 3 क्लोरो 2 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन विल बी द नेम। शॉर्ट क्वेश्चन कुछ जो इस जितना टॉपिक हमने पढ़ा है इसमें से आते हैं। अल्काइल हैलाइड्स की डेफिनेशन करें, वो स्टार्ट में गिवन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन अल्केन एंड अल्काइल हैलाइड्स। अल्केन क्या होती हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, जबकि अल्काइल हैलाइड्स में ये हाइड्रोकार्बन नहीं होते, इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा हेलोजन एटम भी अटैच्ड होता है, तो दे विल बी कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड्स। राइट द स्ट्रक्चर्स एंड नेम्स ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। वो कहता है एग्जाम्पल दें 3, एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की, एक सेकेंडरी की, एक टर्शियरी की, उनका नेम भी लिखें। तो इट इज़ अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड 1 क्लोरो इथेन, इट्स अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड 2 क्लोरोप्रोपेन। ये टर्शियरी है, प्रोपेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इट्स अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो इनकी एक एक एग्जाम्पल पूछी जाती है आमतौर पर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है, देखें इनके नेम लिखने हैं आपने। CH3 3 टाइम, मतलब इस कार्बन के साथ ऊपर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, तो ये CH3 CH3 प्रोपेन चेन है। नंबर 2 पर ब्रोमीन भी लगा है, मिथाइल भी लगा है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसी तरह थर्ड वन कर लें पहले, 3 इथाइल ग्रुप, कार्बन के साथ इधर भी इथाइल, 2 कार्बन इधर, इधर भी इथाइल, 2 कार्बन इधर, टोटल 5 कार्बन की चेन है। थर्ड पोजीशन पर एक इथाइल इधर लगा हुआ है और एक ब्रोमीन लगा हुआ है, तो 3 ब्रोमो 3 इथाइल पेंटेन, 5 कार्बन की चेन है, 3 ब्रोमो 3 इथाइल पेंटेन। पांचवा देखें, इथाइल ग्रुप CH, मतलब CH3 CH2 CH, इस CH के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट CH3 लगा है, फिर CH, इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट Br लगा है, और फिर इथाइल ग्रुप, मतलब कार्बन नंबर 1 2 3 पर ब्रोमो लगा है, 4 पर मिथाइल लगा है, 5 और 6, टोटल 6 कार्बन एटम की चेन है। CH3 CH2 CH के साथ Br लगा है, 3 पर ब्रोमीन, तो 3 ब्रोमो 4 पर मिथाइल, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन की चेन है।
CH3 3 टाइम का क्या मतलब है? CH3 C, इसके साथ 2 CH3, देन CH2Cl, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, 1 क्लोरो 2,2 डाईमिथाइल, 1 क्लोरो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन विल बी द नेम। CH3 2 टाइम, यानी CH के साथ एक CH3 ऐसे लगा हुआ है, एक CH3 ब्रांच बना हुआ है, फिर CH2, फिर CH, उसके साथ C2H5 लगा हुआ है ऐसे, इथाइल ग्रुप, फिर CH2, फिर क्लोरीन, कार्बन नंबर 1 पर क्लोरीन, 2 पर इथाइल, 3 4 पर मिथाइल और 5, टोटल 5 कार्बन है, 4 पर मिथाइल है, 2 पर इथाइल है, तो 1 क्लोरो 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन, 1 क्लोरो 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन विल बी द नेम। CH2Cl2, ये असल में CH4 होता है, मीथेन, तो उसके 2 आपने हाइड्रोजन हटा दिए, 2 क्लोरीन लगा दिए, तो इट इज़ कॉल्ड एज डाईक्लोरो मीथेन। 1 की ज़रूरत नहीं है, ये इसके साथ नाम भी लिखें तो खैर है, इट विल बी कॉल्ड एज डाईक्लोरो मीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन एटम है ना, एक से ज़्यादा तो कार्बन नहीं है, तो इट विल बी कॉल्ड एज डाईक्लोरो मीथेन। मिथाइल 3 टाइम, यानी CH3 C के साथ 2 CH3 ऐसे लगे हुए हैं, फिर CH2 1 पर ब्रोमीन, 2 3 पर 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सेकंड की बात करें, CH3 2 टाइम, यानी CH3 CH, फिर उसके साथ CH3 ब्रांच एक सब्सिट्यूएंट लगा हुआ है, CH2 C के साथ Cl लगा है, ऊपर CH3 लगा है, इधर भी CH3 लगा है, कार्बन नंबर 1 2 पर क्लोरीन भी है, मिथाइल भी है, 3 4 पर 2 मिथाइल है, तो 2 क्लोरो 2 4 4 ट्राई मिथाइल, 2 क्लोरो 2 4 4 सॉरी 4 पर एक ही मिथाइल है, ये मिथाइल ग्रुप Cl, यानी इस C के साथ एक मिथाइल, ये एक क्लोरीन एक मिथाइल, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, CH2 CH, फिर इसके साथ एक मिथाइल, 2 क्लोरो 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। इसी तरह यहाँ देखें, CH3 CH के साथ Cl लगा हुआ है, यानी सेकंड कार्बन पर Cl है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 के साथ फिर अगेन एक मिथाइल लगा हुआ, फिर 5, टोटल 5 कार्बन है, तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल, 2 क्लोरो 4 मिथाइल, 1 2 3 4 सॉरी इसकी बात कर रहे हैं, 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। अगला 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन है, यानी वैसा ही है, जस्ट इसमें एक कार्बन एटम, इथाइल ग्रुप इसके साथ जब लगेगा तो एक इथाइल है, तो यहाँ इथाइल ग्रुप आ गया एक, तो 2 क्लोरो 4 इथाइल, 2 क्लोरो 4 इथाइल और टोटल हेक्सेन चेन है। फिर नेक्स्ट वन पे चलो, कार्बन नंबर 1 CH3 2 टाइम, इधर भी CH3 इधर भी CH3, CH Br 2 ब्रोमो प्रोपेन, इट विल बी कॉल्ड एज 2 ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ देखें, CH2 के साथ एक Br, फिर CH2 के साथ एक Br, 1 2 डाई ब्रोमो इथेन, ये क्या है, CBr4 जस्ट कॉल्ड एज टेट्रा ब्रोमो मीथेन, ये 1 नहीं लिखना आपने, इट विल बी टेट्रा ब्रोमो मीथेन। इसका नेम क्या होगा, CH3 अगेन एक कार्बन के साथ एक तरफ क्लोरीन एक तरफ CH3, यानी सेकंड कार्बन पर क्लोरीन CH3 लगा है, फिर थर्ड कार्बन पर क्लोरीन और CH3 लगा हुआ है, और फिर 4 कार्बन, यानी 2 3 डाई क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन विल बी द नेम। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इनके नेम लिखने, 1
2 3 4 5 6 कार्बन, 1 क्लोरोहेक्सेन। 1 2 सेकंड पर क्लोरीन है तो 2 क्लोरोहेक्सेन, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। यहाँ नंबरिंग किधर से 1 2 3 इसी साइड से, 3 पर क्लोरीन 3 क्लोरो, टोटल कितने हैं 3 और 3 6, 3 क्लोरोहेक्सेन सेकेंडरी, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन के साथ फर्दर लगा हुआ है। एग्जैक्टली यहाँ से करें 1 2 3 4 5, तो 2 पर मिथाइल है 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, जो अल्फा कार्बन है वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, सो इट इज़ प्राइमरी। यहाँ देखें कार्बन नंबर 1 2 3, 3 पर क्लोरीन है तो 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल 3 क्लोरो पहले आएगा, 2 मिथाइल बाद में, 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, तो ये कौन सा है अल्फा कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, सेकेंडरी। इसको नाम दें कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, और ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, सो इट इज़ कॉल्ड एज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। कार्बन नंबर 1 2, क्योंकि इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट होगी, ये अल्फा कार्बन है, 1 2 3 4 5, 2 क्लोरो 4 मिथाइल, 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, ये भी प्राइमरी है। ये कुछ नेम है 1 पर क्लोरो 1 2 3, 3 पर मिथाइल है 4 5, 1 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, इट इज़ प्राइमरी। इसको नेम दें 1 2 3 4 5, 2 पर क्लोरो है 3 पर मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, इट इज़ अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ अल्फा कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। इसको नेम दें 1 2 3 पर क्लोरीन है 3 पर मिथाइल है, तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, तो अल्फा कार्बन टर्शरी है। इसका नेम करें 1 2 3 4, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4, तो 2 पर इथाइल ग्रुप है 1 पर क्लोरो, 1 क्लोरो 2 इथाइल ब्यूटेन, टोटल 4 कार्बन की चेन है। प्राइमरी क्यों है, क्योंकि अल्फा कार्बन फर्दर 1 कार्बन के साथ अटैच्ड है। इसको नेम दें 1 2 3 4, 2 3 पर डाई मिथाइल 1 पर क्लोरो, 1 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, प्राइमरी। अगेन क्लोरीन है कार्बन नंबर 1 2 3 4, 2 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, और ये टर्शरी है क्योंकि अल्फा कार्बन टर्शरी कार्बन है। इसी तरह 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, प्राइमरी है। इसी तरह 1 2 3 4, 2 क्लोरो 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 3 3 डाई मिथाइल, 1 क्लोरो 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, सेम यही बनता है, सॉरी नहीं, यहाँ 2 क्लोरो था, यहाँ 1 क्लोरो आ गया, 1 क्लोरो 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ये कुछ एमसीक्यूज हैं आज के लेक्चर में से। अल्काइल हैलाइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेलो अल्केन्स। द अल्काइल हैलाइड्स कैन बी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तीनों हो सकते हैं। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या बनेगा, दरमियान में Cl लगा हुआ है, इट इज़ अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। न्यू पेंटाइल क्लोराइड हैज़ डैश कार्बन, न्यू पेंटाइल CH3 CH2C, C के साथ CH3 है और इधर क्या लगा हुआ है क्लोरीन, इसका मतलब है C इसमें टर्शरी कार्बन भी है, प्राइमरी कार्बन भी हैं जो मिथाइल वाले हैं, सेकेंडरी कार्बन भी हैं, तो इट हैज़ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन, तीनों कार्बन इसमें, ए ऑप्शन। इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स द हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू हाउ मैनी कार्बन एटम। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन
हेलोजेंस के साथ अटैच्ड होता है, यानी अल्फ़ा कार्बन वो फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, तो इट इज़ सी ऑप्शन। जी स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।